अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम जो है वो पहलू जो हमारी कौमी सलामती से मुतल्लिक है वो रखना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि किस पार्टी का वज़ीर आला हो। मुझे गरज इससे है कि मुल्क की मईशत की जो नाव है वो इस तरह हचकोले खा रही है और मईशत जो है हमारी दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है और डॉलर बहुत ऊपर, और मैं कहता हूँ तारीख की बुलंद सतह, हर बार कहते हैं ये तारीख की बुलंद तरीन सतह को जो है ना वो छू रहा है और आगे से आगे जा रहा है। तो ये मुल्की मईशत जो है ना ज़वाल पजीर हो रही है, वो बहुत खौफनाक बात है। मईशत के हवाले से कोई एमरजेंसी का निफाज जो है वो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो मईशत को ऊपर लाने के लिए वो करनी होंगी, लेकिन हुकूमतों को, सियासतदानों को इसी से गरज है कि हम ऊपर आ जाएं, हमारी हुकूमत हो, हमारी अमलदारी हो, हमारा सब कुछ हो, हम करें। मैं माजी की तरफ जाता हूँ थोड़ा सा, तो मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, जो सियासतदानों की लड़ाइयाँ हैं, जो एक दूसरे पे बहतानबाजी के सिलसिले हैं, ये इस तरह के हालात जब इससे ये कह लें कि 40-50 गुना कम हालात होते थे तो मुल्क में एमरजेंसी का निफाज हो जाता था, मार्शल्लाई कैफियत जो है वो हो जाती थी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि मुल्क की सलामती जो है, मुल्क का जो इस्तेहकाम है, मईशत की जो उसको बेहतर बनाने के लिए जो इक़दाम हैं, इसकी तरफ कोई नहीं सोचता। वो सारे अपने अपने इजलास करके उनको अपनी हुकूमत बनाने की जो है वो पड़ी हुई है। तो मैं एक मिसाल आपके सामने छोटी सी रखता हूँ। मैं मतलब वो कहते हैं ना कि जमहूरियत अगर बदतरीन भी हो तो वो मतलब माशाल्लाह से या अमरीयत से कहते हैं वो बेहतर होती है। लेकिन उस जमहूरियत को क्या करना जहाँ पे लोग हुकूमत वक्त को बद्दुआएं दे रहे हों, जहाँ महंगाई कंट्रोल ना हो रही हो, जहाँ हुकूमत की रिट नज़र ना आ रही हो। अगर देखें रिट जो है वो कानून नाफज करने वाले अदारों की अगर रिट कब्जा माफिया पे नहीं होगी, अगर उनकी रेट जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे नहीं होगी, अगर उनकी रेट मनी लॉन्डर्स पर नहीं होगी, अगर उनकी रेट जो है वो जो मसनूई महंगाई करते हैं उन पर नहीं होगी, तो फिर उस हुकूमत को तो हम यही कह सकते हैं कि वो बिल्कुल उसकी जो कारकर्दगी है वो अदम कारकर्दगी से भी जो है वो नीचे है। वो मतलब सिफर से भी जो कहते हैं कई दर्जे वो नीचे है। अच्छा, वो मुशर्रफ के दौर में जब फौज ने कंट्रोल संभाला हुआ था शहरों का, तो वो उकाड़ा में एक बड़ी मिसाल जो मैं दे रहा हूँ ये रिकॉर्ड पर है। कुछ काश्तकार आए, वो ब्रिगेडियर साहब के पास वो मीटिंग कर रहे थे, तो काश्तकारों का एक वफ्द आया, तो उन्होंने आके ये शिकायत की कि वो टेल पे पानी नहीं जा रहा। टेल वो नहरों का जो आखिरी सिरा होता है उसको कहते हैं कि वहां पे पानी नहीं आ रहा। पीछे बड़े बड़े लोग जो हैं वो कुछ पानी चोरी कर लेते हैं और पीछे वाफर मिकदार में पानी जो है वो रहता है, हमारी टेल पे पानी नहीं आ रहा है। जबकि नहर का वो सिरा है, आखिरी सिरे हैं, वहां भी खेत हैं, वहां भी खलियान है, वहां भी काश्तकार हैं, उनको भी पानी चाहिए, वो भी लगान अदा करते हैं, वो भी आबियाना जो है वो देते हैं। तो वो ब्रिगेडियर साहब ने वो वहां अपने एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई। उन्होंने कहा, उन्होंने वो महकमा नहर के अफसरान को बुलाया और महकमा नहर के जो बड़े बड़े अफसरान थे, एससी वगैरह, एक्शियन वगैरह, मुतलका जो महकमे के थे, उनको बुला के उन्होंने कहा देखो कल टेल पे पानी पहुंचना चाहिए। अगर टेल पे पानी नहीं पहुंचेगा तो उन्होंने अपनी स्टिक है वो मेज से उठाई और उसको ऐसे करते हुए कहा कि अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो ये पहुंचेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, इनको पानी चाहिए। तो दूसरे दिन वो हमने देखा, बल्कि वो कैमरों ने भी महफूज किया कि वहाँ टेल पे पानी पहुँचा था और काश्तकार जो है वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उन लोगों के हक में जिन्होंने उनकी खेतों के लिए पानी पहुँचाने का एहतमाम किया था। तो हर चीज़ मुमकिन है, बजाय इसके कि हम अदारों को या अदारों के जिम्मेदारों को कोसें, उनको गालियाँ दें, उनके खिलाफ बातें करें। हम उन अदारों से काम क्यों नहीं लेते? वो अदारे जो मुल्क में हर मुसीबत के वक्त अवाम का साथ देते हैं, सैलाब आ जाए, जल्जले आ जाएं, मुहर्रम हो, अमन व अमान की सूरत हाल हो, कोई बहुत बड़ा हादसा हो,
कोई लोग बर्फ में कोई अपना उसमें फंस जाएं तो वो हमारे जवान जो हैं वो उनकी मदद के लिए आते हैं। तो फिर इस वक्त जो हालात हैं वो तो उन हालात से भी बदतर है। वो तो किसी मुल्क के एक खित्ते में जो है वो सूरत हाल पैदा होती है। अब तो पूरा मुल्क जो है इसकी लपेट में आ चुका है, मईशत इस कदर नीचे चली गई है, अमन व अमान के हालात इतने खराब हैं। बजाय इसके ठीक करने के एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी का जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अदारों को मैं समझता हूं अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर अदारों ने और मुल्क के बड़ों ने मुल्क की सलामती के लिए ये किरदार अदा ना किया तो वो श्रीलंका तो कुछ भी नहीं है। इससे बुरे हालात जो है वो हो सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान को ऐसे बुरे हालात से दो चार होता नहीं देख सकेंगे। पाकिस्तान अव्वल है, पाकिस्तान हमारी पहचान है। हम पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। इसे जो भी अगर कोई सियासतदान खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को वक्फ करता है, अगर कोई पार्टी वक्फ करती है, अगर कोई मुल्क का अदारा इसको वक्फ करता है, अगर कोई मुल्क के जवान इसको वक्फ करते हैं अपने लिए कि यहाँ पे एक खूबसूरत पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसको अपना दुनिया में जिसकी मिसालें जो है वो दी जाएं, वो हमें दे, तो हम उसके लिए सल्यूट करेंगे, हम उसको सलाम पेश करेंगे। हम आने वाला मुअर्रख जो है वो उसका नाम तारीख के औराक पर सुनहरी हरूफ में लिखेगा। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखे। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।